हमारा अध्याय पहला अध्याय है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र का उद्भव, अर्थ और विषय वस्तु, क्षेत्र, प्रकृति और विकास। समाजशास्त्र का उद्भव पहला टॉपिक है। समाजशास्त्र का उद्भव। समाजशास्त्र के उद्भव के मूल रूप से 18वीं शताब्दी के यूरोप के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा बौद्धिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ था। यूरोप उस समय फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों के कारण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, परंतु फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति ने पूरे यूरोप में 14वीं और 19वीं के शताब्दी के बीच हुई वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांतियों को काल जो पुनर्जागरण युग कहलाता है ने भी समाजशास्त्र के उद्भव एक पूर्वक तैयार करी। तो देख रहे हैं आप, फ्रांस क्रांति, औद्योगिक क्रांति के साथ साथ में वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांतियों की इसमें एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक कांट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 में की। प्रारंभ में कांट इस विज्ञान का नाम सोशल फिजिक्स रखना चाहते थे, किंतु बेल्जियम के विद्वान क्वेटलेट ने इस शब्द का प्रयोग पहले अपने एक लेख में वर्ष 1835 में किया था। परिणामस्वरूप कांट ने विचार त्याग दिया और इस नए विज्ञान का नाम सोशियोलॉजी रखा, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। सर्वप्रथम वर्ष 1838 में विज्ञान को समाजशास्त्र नाम देने के कारण ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्या होंगे? ऑगस्ट कॉम्ट का 1838 में। ठीक है, आगे देखिए इसका अर्थ समझते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी दो शब्दों का मेल है, जिसमें पहला शब्द सोशियस जो कि लैटिन भाषा से है और दूसरा लोगोस जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया। कौन कौन? सोशियोलॉजी है और लैटिन और ग्रीक से मिला। पहला सोशियस लैटिन है, दूसरा लोगोस ग्रीक है। तो होता है समाज और लोगोस का अर्थ होता है शास्त्र। सोशियस का क्या अर्थ है? समाज, और लोगोस का क्या अर्थ है? शास्त्र। इस प्रकार सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या विज्ञान, समाज का विज्ञान है। इस प्रकार सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। मिल का कहना है कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। किसने कहा? मिल ने कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। पहले ग्रीक और लैटिन और ग्रीक की थी, ये जो कि ये सोशियस क्या है? लैटिन और लोगोस ग्रीक। तो ये जो है मिल कहते हैं कि दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। देख लेते हैं किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया समाजशास्त्र को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले है हमारे वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? समाज का। फिर समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन कौन कहते हैं? गिडिंस कहते हैं। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम ने क्या कहा? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ठीक है, संबंधों के जाल को समाज कह रहे हैं। मैकइवर और पेज। फिर से देखिए, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वार्ड समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंस कहते हैं। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। मैकइवर तथा पेज। आगे देखते हैं। समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों और प्रकृतियों का अध्ययन करता है। ये किसने कहा? ये कहा आपके मैक्स वेबर ने। उन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, सामाजिक कृत्यों का अध्ययन करता है। सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार। सामाजिक संबंध के बारे में वानवी जी कह रहे हैं, सामाजिक संबंध ही समाज की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान।
अर्नोल्ड एमरोज ने कहा। सामाजिक समूहों का विज्ञान है। अभी यहाँ पे चेंज हो रहा है। सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। ये अब देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार। समाज शास्त्र प्रधानता सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। ये मैक्स वेबर कह रहे हैं। सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। ये वॉन बीच कह रहे हैं। समाज शास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है और अर्नोल्ड एमरोज कहते हैं। सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था, ये जॉनसन कह रहे हैं। आगे देखते हैं। अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ये कौन कह रहा है? शिमेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। ये जॉर्ज शिमेल। क्या कह रहे हैं? अंतः संबंधों समाज शास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं अंतः संबंधों का संबंधों की दशाओं परिणामों का अध्ययन। ये कह रहे हैं गिन्सबर्ग कह रहे हैं। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक परिघटनाओं का सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और उनके अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। ये सरोकिन कह रहे हैं। और आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन। अंतःक्रियाओं का अंदर एक गिलिन और गिलिन का है। फिर से देखिए एक बार। समाजशास्त्र सामाजिक अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। जॉर्ज शिमेल। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों उनकी दशाओं परिणामों का अध्ययन है। गिन्सबर्ग। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और उनके अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। ये सरोकिन। व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों को एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। तो ये गिलिन और गिलिन कह रहे हैं। विषय वस्तु का संबंध उस निश्चित सीमा से है जिसके अंदर रहकर समाज वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा अलग अलग भागों में बांटकर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। समाजशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित किए जाने वाले सभी विषयों को गिन्सबर्ग ने 4 भागों में विभाजित किया। कितने विभाजित किया? गिन्सबर्ग ने कितने भागों में? 4 भागों में। आगे देखिए कौन कौन से हैं। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकी। ये 4 गिन्सबर्ग ने बताया। कौन कौन से? सामाजिक स्वरूप, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक व्याधिकी। देखिए इसको समझते हैं। सोशल मॉर्फोलॉजी, ये सामाजिक स्वरूप शास्त्र, यह समाज के बाह्य स्वरूप से संबंधित है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुण, आकार, सामाजिक ढांचे के निर्माण करने वाली सामाजिक समूहों और संस्थाओं का अध्ययन आदि सम्मिलित है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन को व्यवस्थित एवं नियंत्रित बनाए रखने हेतु विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रथा, परंपरा, जनरीति, कानून, धर्म, नैतिकता, फैशन आदि। तो सामाजिक स्वरूप में क्या था आपका? यह समाज के बाह्य स्वरूप से संबंधित है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुण, आकार, सामाजिक ढांचे का निर्माण करने वाली सामाजिक समूहों तथा संस्थाओं का अध्ययन आदि सम्मिलित है। सामाजिक नियंत्रण देखिए। सामाजिक नियंत्रण, इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन में व्यवस्थित नियंत्रित बनाए रखने हेतु विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रथा, परंपरा, जनरीति, कानून, धर्म, नैतिकता, फैशन आदि। सामाजिक प्रक्रियाएं सोशल प्रोसेस, इसके अंतर्गत उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो कि प्रक्रिया के रूप के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच पाए जाते हैं, जैसे सहयोग, संघर्ष, प्रभुत्व, अनुकरण, प्रतिस्पर्धा आदि। आगे देखते हैं। सामाजिक व्याधिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं तथा समाज की विघटित दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे अपराध हो गया, बाल अपराध हो गया, आत्महत्या हो गया, बेकारी हो गई, भ्रष्टाचार, संस्कृति विघटन, इसी प्रकार अनेक दूसरी समस्याएं। तो सामाजिक व्याधिकी में क्या है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याएं अथवा समाज की विघटित दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, बेकारी, भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक विघटन और इसी प्रकार अनेक दूसरी समस्याएं। अब दुर्खियों ने समाजशास्त्र के विषय को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी,
सामाजिक शरीरशास्त्र या सोशल फिजियोलॉजी। तीसरा उन्होंने बताया सामान्य शास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। कौन कौन से बताया? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फियोलॉजी, सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी और अन्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। तो देखिए उन्होंने कैसे कैसे बताया तुर्की। चलिए, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव और उसके सामाजिक संगठन से उसका संबंध, जनसंख्या का घनत्व व विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या का वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या है सामाजिक स्वरूप शास्त्र? इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, भौगोलिक पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ा है जीवन पर, मानव जीवन पर, सामाजिक संगठन से उसका संबंध, जनसंख्या का घनत्व, विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या का वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आता सामाजिक शरीर शास्त्र। इस शाखा के अंतर्गत उन विषयों और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज रूपी शरीर के निर्माण करने और उसे समझने के लिए आवश्यक हैं, जैसे धर्म, कानून, भाषा, पारिवारिक जीवन आदि। सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है? जनरल सोशियोलॉजी। यह समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका कार्य सामाजिक तथ्यों को सामान्य रूप से ज्ञात करना और उन सामान्य नियमों की खोज करना है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहले सामाजिक शास्त्र क्या है। इस शाखा के अंतर्गत उन विषयों तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज रूपी शरीर का निर्माण करने तथा उसे समझने के लिए आवश्यक है, जैसे कानून हो गया, धर्म हो गया, भाषा हो गई, पारिवारिक जीवन आदि। और सामान्य समाजशास्त्र यह समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका कार्य सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूप को ज्ञात करना तथा उन सामान्य नियमों की खोज करना है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सामान्य समाजशास्त्र में क्या है? ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करता, पहली चीज, और सामाजिक तथ्यों को सामान्य रूप से ज्ञात करना और नियमों को खोजना जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। इसको निम्नलिखित दो प्रमुख भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र यह व्यक्तियों द्वारा समाज में मिलजुल कर रहने से संबंधित कारणों का अध्ययन करता है। यह कारक चाहे किसी भी प्रकार के समाज से संबंधित हो। व्यवस्थित और सामान्य समाजशास्त्र में मैंने हम क्या कहते हैं? यह व्यक्तियों द्वारा समाज में मिलजुल कर रहने से संबंधित कारणों का अध्ययन करता है। यह कारक चाहे किसी भी प्रकार के समाज से संबंधित हो। ऐतिहासिक समाजशास्त्र यह दो भागों में विभाजित है। प्रथम तुलनात्मक समाजशास्त्र तथा द्वितीय सामाजिक तथ्यात्मकता। तो दो भाग कौन कौन से होंगे ऐतिहासिक समाजशास्त्र में? यह दो भागों में विभाजित है। प्रथम तुलनात्मक समाजशास्त्र तथा द्वितीय सामाजिक तथ्यात्मकता। तुलनात्मक समाजशास्त्र में देखिए, तुलनात्मक समाजशास्त्र ऐतिहासिक आधार पर सामाजिक तथ्यों की विवेचना और उसकी तुलना करता है, जबकि सामाजिक तथ्यात्मक वह शाखा है जो समाज में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों, संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है। फिर से देखिए, तुलनात्मक समाजशास्त्र ऐतिहासिक आधार पर सामाजिक तथ्यों की विवेचना और उसकी तुलना करता है, जबकि सामाजिक तथ्यात्मक वह शाखा है जो समाज में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों अथवा संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है। अब देखिए समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है। समाजशास्त्र का क्षेत्र स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। क्षेत्र का अर्थ उस संभावित सीमाओं से है जहाँ तक कि किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है। मुख्यतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के विचार दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मलिस्ट। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल है। कौन है स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक? ये जॉर्ज सिमेल। इसके प्रमुख समर्थकों में वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर और टॉनिज है। कौन कौन? वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर, टॉनिज आदि हैं। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। इन विद्वानों की मान्यता है कि अन्य समाज विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान आदि की तरह समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और या विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन
ना करके संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। तो फिर से देखिए स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में। फॉर्मल स्कूल, इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिंगल है। इनके प्रमुख समर्थकों में वीरकांत, बाउनबीज, मैक्स वेबर, टॉनिक आदि हैं। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। इन विद्वानों की मान्यता है कि अन्य समाज विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान आदि की तरह समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र या विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। अब आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल, इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्केम, हाबाउस और गिन्सबर्ग। कौन कौन? सोरोकिन, दुर्केम, हाबाउस और गिन्सबर्ग। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। सामान्य विज्ञान से तात्पर्य यह समाज की कुल विशेष दशाओं का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह कार्य संपूर्ण समाज की सभी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना है। तो सामान्यताओं के प्रवर्तक कौन थे? सोरोकिन, दुर्केम, हाबाउस और गिन्सबर्ग। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। सामान्य विज्ञान से तात्पर्य यह है कि समाज की कुल दशाओं का अध्ययन नहीं करता, मतलब कुल विशेष दशाओं का अध्ययन नहीं करता। समाज की कुल विशेष दशाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इसका कार्य संपूर्ण समाज के सभी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करता है। क्या होता है इसका कार्य? क्या होता है इसका कार्य? संपूर्ण समाज की सभी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना होता है। लेकिन स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या कहता है कि इनको मान्यता क्या थी? ये विशिष्ट विज्ञान, सामान्य नहीं मानते थे, विशिष्ट विज्ञान मानते थे। अन्य विज्ञानों को जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान आदि की तरह समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र विशेष विज्ञान है। समाज के अंतर्गत विशिष्ट संबंधों का अध्ययन न करके संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों के अध्ययन न करके संबंधों के स्वरूपों का, इसमें संपूर्ण समाज के सभी सामान्य दशाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आता है प्रमुख सीमाएं क्या? समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, न कि पशु समाज की आधारभूत विशेषताओं। समाजशास्त्र किसी विशेष समाज की विशिष्ट दशाओं का अध्ययन न करके समाज में व्याप्त सामान्य विशेषताओं और सामान्य नियमों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र व्यक्ति की सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, सभी प्रकार के व्यवहारों का नहीं। समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, सभी प्रकार के व्यवहारों का नहीं तो का अध्ययन किया जाता है। और इसका अपना पृथक दृष्टिकोण है। क्या है? कह रहा है समाजशास्त्र यथार्थ तथ्यों का अध्ययन करता है जो वास्तविक है। इसका अपना पृथक दृष्टिकोण है, उसके बारे में अपना एक पृथक, अपना एक अलग ही है, इसकी अपनी एक अलग ही सोच है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, न कि क्या होना चाहिए। तथ्यों का वो प्रस्तुत कर देता है कि ये चीज़ क्या है, लेकिन क्या होना चाहिए ये वो नहीं बताता है। समाजशास्त्र का अपना एक पृथक दृष्टिकोण है। इसका कल्पना, दर्शन और आदर्श से कोई संबंध नहीं। मतलब यथार्थ तथ्यों के बारे में कह रहा है तो कल्पना से कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं होता है। तो न दर्शन से और न आदर्श से कोई संबंध होगा। उसका एक अपना अलग ही दृष्टिकोण है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।